लेक्सिस क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रतीक प्रणव आज बिहार बोर्ड के क्लास 10th का एक पोएम लेकर आया हूँ जिसका नाम ओड ऑन सॉलिट्यूड है, जिसका हिंदी अकेलेपन पर गीत है। ओड एक प्रकार का पोएम होता है। ओड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है और इस तरह के पोएम को किसी विशेष अवसर के लिए या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को ध्यान में रखकर लिखी गई कविता होती है। इस पोएम को अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है और इनका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और ये अर्ली 18th सेंचुरी के पोएट थे। ये मुख्य रूप से सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट का मतलब ये व्यंग्यकार थे। ये अपने वर्क में दूसरे पोएट या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे व्यंग किया करते थे। इस पोएम में इन्होंने हैप्पी मैन होने के लिए क्या ज़रूरतें होती हैं, इस बातों को खूबसूरती तरीके से चित्रांकित किया है। तो आइए इस पोएम के लाइंस के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि पोएट की नज़र में सुखी व्यक्ति की क्या पहचान है। तो ये है हमारा आज के पोएम का लाइन। तो फर्स्ट लाइन है, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। अब पोएट के नज़र में वही व्यक्ति सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपनी कुछ एकड़ पैतृक जमीन तक सीमित हो। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। जो व्यक्ति अपनी ही ज़मीन पर अपनी जन्मभूमि की हवा में संतुष्टि की सांस लेता हो। अपनी इच्छाएं पैतृक जमीन तक सीमित हो, कहने का मतलब ये कि पोएट यहाँ इनडायरेक्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति को शहर की चकाचौंध को देखकर वहाँ बस जाने की इच्छा न पनपे और ऐसी चिंताएं मन में न रखें कि हमें शहर में बसने की ज़रूरत है, बस अपनी गांव की ज़मीन पर रहकर संतुष्ट रहा करें। नेक्स्ट लाइन है, हुज हर्ड्स विथ मिल्क। जिसके अपने खुद के जानवर रखे हों और उससे दूध मिल सके। हुज फिल्स विथ ब्रेड। जिसे अपने खेतों से अनाज प्राप्त हो, कहने का मतलब वो इतना खेती करे कि उसे दुकान से खरीद के खाने की ज़रूरत न हो। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर। जिसे खुद के भेड़ हों और वो वस्त्र सप्लाई करता। हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम शेड इन विंटर फायर। और जिसे खुद के पेड़ हों जो गर्मियों के मौसम में छाया दे सके और ठंड आने पर उसके सूखे पत्ते उसे आग। ब्लिस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। सुखी व्यक्ति वो है जिसके जीवन का घंटे दिन और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वो चिंता मुक्त रहता हो। द हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाई डे। जिसका शरीर स्वस्थ रहता हो, जिसका दिमाग शांत रहता हो और अपने हर दिन को शांतिपूर्वक बिताता हो। साउंड स्लीप बाई नाइट। रात में गहरी नींद लेता हो। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड। जो मेहनत और आराम दोनों संतुलित मात्रा में करता हो। और मेहनत और आराम जैसे वो अपने मनोरंजन के लिए करता हो, न कि वर्डन लेके। एन इनोसेंस और भोलेपन के साथ। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। और जो भी कार्य करता हो वो पूरे ध्यान के साथ करता हो और इस तरह से ऊपर दी गई तमाम बातें इंसान के पास उपलब्ध हो तो वो सबसे सुखी इंसान कहलाता है। अब पोएट की भी अपनी एक इच्छा है कि जिस तरह से सुखी इंसान होने के लिए ये सभी बातें ज़रूरी है, ठीक इसी प्रकार मैं अकेले रहने के बाद सुखी रहता हूँ, जो कि आगे की लाइनों में क्लियर होता है। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन। और इस प्रकार मुझे जीने दो जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ मैं किसी को भी दिखाई न दूँ और न ही मुझे कोई जानता हो। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई। और इस तरह से मुझे अकेले ही मर जाने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया की नज़रों से चुरा कर।
एंड नोट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, और मरने के बाद मेरी कब्रगाह भी मत बनाना, वहाँ भी मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ ताकि किसी को भी पता न चले कि मैं कहाँ लेटा हूँ। बेसिकली ऐसा होता है कि कब्रगाह के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जो उस कब्र में दफन हो, और इस कारण से पोएट ये कह रहे हैं कि मेरा कब्रगाह मत बनाना ताकि मुझे कोई जान ना सके। तो ये रहा पूरे पोएम का एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।